हेलो बच्चों, तो ये है हमारे पॉलिनॉमियल चैप्टर का पार्ट नंबर 2। इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। हम इसमें देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर पॉलिनॉमियल कितने टाइप के हो सकते हैं। तो जब अगर पॉलिनॉमियल में एक टर्म गिवन होगा तो हम उसको बोलेंगे मोनोनॉमियल, जिसका मतलब होता है कि उसमें एक ही टर्म होगा। इसके एग्जाम्पल है x, y, 2x। अगर किसी पॉलिनॉमियल में दो टर्म गिवन है तो हम उसको बोलेंगे बाइनॉमियल। एग्जाम्पल 2x + 1, 9y + 6, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर किसी पॉलिनॉमियल में 3 टर्म्स गिवन है तो हम उसको बोलेंगे ट्राइनॉमियल। एग्जाम्पल है इसका x³ माइनस का x² + 4। इसमें हमें 3 टर्म्स गिवन है। एक टर्म हो गया x³, सेकेंड टर्म हो गया माइनस का x² और थर्ड टर्म हो गया 4 मीन्स प्लस का 4। यह इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनॉमियल को हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री हम पॉलिनॉमियल को कितने टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। डिग्री के बेसिस पे भी हम पॉलिनॉमियल को 3 टाइप्स में फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर डिग्री 1 होती है तो हम उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल। एग्जाम्पल है 2x माइनस का 1। इसमें जो x की डिग्री है वो 1 है। सेकेंड जो सब टॉपिक है वो है डिग्री = 2। मतलब अगर किसी पॉलिनॉमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री मीन्स डिग्री को ही, अगर डिग्री वो तभी होगी जब वो हाईएस्ट होगी। डिग्री अगर 2 है उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एग्जाम्पल x² माइनस का 1। अनदर एग्जाम्पल 2x² माइनस का 3x। इसमें जो है ये +8 नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर इसमें +8 आ जाएगा तो फिर ये नो इसमें आ भी सकता है +8। फिर जो डिग्री 3 वाला है ये होता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्योंकि इसका एग्जाम्पल जो है ये है x³ प्लस का 1। यहाँ पर ये जो है +8 इसलिए आ सकता है क्योंकि यहाँ पर हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स नहीं बता रहे हैं। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स बताते होते तब ये 3 टर्म्स नहीं आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो हम किसके बेसिस पे बता रहे हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं डिग्री के बेसिस पर, तो ये आ सकते हैं 3 टर्म्स भी। अब यहाँ पर हमारा जो है ये क्वेश्चन गिवन है, तो क्वेश्चन है x³ माइनस x² प्लस का 4। अब हमें इसमें बताना है कि इसकी डिग्री क्या है और इसका टर्म क्या है। तो ये जो टर्म्स के बेसिस पर इसको हम क्लासीफाई करेंगे ट्राइनॉमियल में, और डिग्री के बेसिस पर क्लासीफाई करेंगे क्यूबिक में। तो हम इसको मिक्स करके क्या बोल सकते हैं, इसको मिक्सअप कर करके बोल सकते हैं ट्राइनॉमियल, क्यूबिक, पॉलिनॉमियल। जो अनदर क्वेश्चन है वो है x² माइनस का 1। इसमें भी हमें इसके टर्म्स और डिग्री बताने हैं। तो इसमें 2 टर्म गिवन है, तो ये हो गया बाइनॉमियल। इसकी डिग्री हाईएस्ट 2 है, तो इसकी डिग्री के अकॉर्डिंग ये क्लासीफाई हो गया क्वाड्रेटिक में। इसका हम नाम दे सकते हैं बाइनॉमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें है x³ माइनस का x माइनस का 1। इसके जो टर्म्स हैं वो ट्राइनॉमियल है ये, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, डिग्री इसकी 3 है, तो ये होगा क्यूबिक। और इसको हम मिक्स करके नाम दे सकते हैं ट्राइनॉमियल, क्यूबिक, पॉलिनॉमियल। यहाँ पर हम नीचे देखते हैं, यहाँ पर हमें गिवन है वैल्यूज ऑफ पॉलिनॉमियल। वैल्यूज ऑफ पॉलिनॉमियल में हमें ये जो हमें पॉलिनॉमियल गिवन है ये पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x है, जो हमें गिवन है x² माइनस का 1। यहाँ पर हम जो है वो हमें इसमें ये करना होता है कि ये इन वेरिएबल x है, तो इस x की प्लेस पर हमें कोई भी वैल्यू पुट करना होती है। आइदर इट्स 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनाइट तक हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में भी कर सकते हैं और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकती है। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में से हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने y पुटिंग वैल्यू x = 1, x की वैल्यू को हमने 1 रखकर पुट करके इसको चेक किया है। तो p की वैल्यू क्या है, हमने x की प्लेस पे रख दिया 1 = यहाँ पर x था, x की प्लेस पे 1, स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, -1 एज इट इज है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हमें मालूम है। तो 1 का स्क्वायर 1 -1, तो 1 में से जब 1 जाएगा तो इसकी वैल्यू बचेगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर p पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x, इसकी x की प्लेस पर यहाँ पर 4 गिवन है, ऑलरेडी हमें वैल्यू पुट करके ही गिवन है। यहाँ पर भी x था, यहाँ पर हमने 4 वैल्यू रख दी है क्योंकि हमने यहाँ पर 4 को पुट करा है। तो p4 = 4 का स्क्वायर माइनस का 1। अगर हम इसका
क्या करते हैं, इसको अगर हम स्क्वायर खोलते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे और स्क्वायर को खोलेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस का 1 एज इट इज आ जाएगा, तो 16 में से 1 जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो बच रही है 15। यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपको खुद करना है, p इन वेरिएबल t और इसकी हमें t इज इक्वल्स टू क्या गिवन वैल्यू है, t की वैल्यू जो गिवन है वो है टी स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ पे t की प्लेस पर आपको कोई भी एक वैल्यू रखनी है, आइदर इट 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, p इन वेरिएबल x इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 4। यहाँ पे हमने x की प्लेस पे वैल्यू पुट करी है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा x की प्लेस पे 1, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 4। 1 का क्यूब जो होता है वो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर जो होता है वो भी 1 ही होता है, और यहाँ पर जो है ये प्लस का 4 एज इट इज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर ये माइनस में है और इसके ऊपर इवन नंबर की पावर है तो फिर ये यहाँ पर ये माइनस में था और यहाँ पर ये इवन नंबर की पावर है। अगर इवन नंबर की पावर होती है तो हमारा नंबर जो होता है वो प्लस में आ जाता है, लेकिन अगर ऑड नंबर की पावर है और उसके साथ उसके पास माइनस है तो फिर वो माइनस ही रहेगा आगे भी। तो ये जो था ये हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया प्लस, क्योंकि इसके ऊपर इवन नंबर की पावर थी। तो ये यहाँ पर 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, तो 1 + 1 + 4 ये हो जाएगा 2 + 4, 1 + 1 हो जाता है 2 और 4 एज इट इज आ जाता है, 2 + 4 जो होगा वो हो जाएगा 6। तो इसका आंसर आ जाता है 6। यहाँ पर हम देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है 2x² माइनस का 4 प्लस का 3x एट x इज इक्वल्स टू 2। मतलब हमें यहाँ पर x की वैल्यू को क्या पुट करना है, x की प्लेस पर पुट करना है 2। तो पॉलिनोमियल हमारी थी px इज इक्वल्स टू 2x² माइनस का 4 प्लस का 3x। तो जहाँ जहाँ पर x हमें गिवन है वहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है 2। तो p2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू x² था, मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस का 4 प्लस 3x था, मतलब +3 इंटू 2। क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में कोई भी साइन नहीं होता है, इसका मतलब है इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 2 तो एज इट इज आ जाएगा, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 होता है 4, माइनस का 4 एज इट इज आ जाएगा, प्लस का प्लस एज इट इज आ जाएगा। 6 इंटू वो 3 इंटू 2 होता है 6। यहाँ पर हम देखेंगे 4 इंटू 2, 4 2 8 होता है, माइनस का 4 एज इट इज आ जाएगा, ये प्लस का 6 एज इट इज आ जाएगा। जब हम 8 + 6 करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 14 और ये माइनस का 4 एज इट इज आएगा। जो 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10। इस पॉलिनोमियल के लिए हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो मिली है वो मिली है 10। बच्चों जो आगे का टॉपिक है वो है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।